हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रोटेशनल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा समझ के लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंपॉर्टेंट प्रूफ्स करेंगे एंड चौथा प्रूफ है वो ना कॉम्पिटिटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसका प्रूफ नहीं आएगा बट उसका प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें देखना है। देखो, दिस इज व्हाट रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमें पता है क्या होती है। देखो, कोई भी बॉडी होगी, A and B, these are two particles. After applying external unbalance force, if distance between these two particles remains constant, then we can call this body as rigid body. अगर ये डो होता तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करता तो शेप चेंज हो जाता था। अरे रोटी बनाते समय डो बनाते हैं ना, तो अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होता तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल चेंज हो जाता था। सो डो इज नॉट ए रिजिड बॉडी, सो वी आर डीलिंग विथ ओनली, देखो हाँ, ये जो भी रोटेशनल मोशन का फिनोमिना है हम डील करेंगे सिर्फ एंड सिर्फ रिजिड बॉडी के साथ। इज दैट क्लियर टू यू? सो रिजिड बॉडी समझ में आ चुका है मेरे हर एक बच्चे को। सो देखो, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी का। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है, तो देखो, विक्स वी एंड के को दिमाग में फिट करना है। मतलब क्या, मैं बताता हूं। देखो देखो देखो, हमारा जो भी प्रूफ होगा उसकी इनिशियल स्टेप क्या होगी, वी मतलब क्या, वेलोसिटी फाइंड करना है। अभी कोई भी प्रूफ हो रोटेशनल मोशन का, वो वाया क्या जाएगा, वाया सर्कुलर मोशन जाएगा। मतलब क्या, मैं बताता हूं। देखो डायग्राम देखो, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट रिजिड बॉडी एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पूरा बॉडी इस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है। सो अगर मैं बॉडी को देखूंगा तो व्हाट वी कैन टॉक, दिस बॉडी इज रोटेटिंग, बट इफ वी कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर पॉइंट देन वो पॉइंट क्या होगा, सर्क्यूलर मोशन में होगा। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब मैं अगर उस पॉइंट का एनालिसिस करूं तो वो सर्क्यूलर मोशन के सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होंगे इस पॉइंट के लिए। यस और नो क्लास? सो देखो 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 क्लास, सो फर्स्ट स्टेप इज, मैंने क्या बोल दिया, दिस इज व्हाट रिजिड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स m1 m2 डॉट 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 mn, जिनका मास है m1 m2 डॉट 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 mn, n पार्टिकल्स है एंड सिचुएटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 एंड डॉट 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 सिमिलर फैशन rn डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? सो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल m1, that is what v1 बोल दूं। this is what linear velocity ना, so linear velocity of particle 1 is v1, v is equal to क्या होता है, r ओमेगा। अब यहां पे देखो, हाँ प्यार से देखो, सबको रोटेट होने के लिए सेम टाइम लग रहा है। सो यहां पे कांस्टेंट क्या है, ओमेगा इज कांस्टेंट। इस साल 2020 के बोर्ड वाले, महाराष्ट्र बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। कुछ बच्चों ने उसमें भी मिस्टेक किया है। ऑब्वियसली ओमेगा इज कांस्टेंट एंड ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज व्हाट लीनियर वेलोसिटी इज डिफरेंट, नो? सो v1 इज इक्वल टू, अब ये r1 है इंटू ओमेगा 1 मत लिखना, ओमेगा इज कांस्टेंट। फॉर सेकेंड पार्टिकल v2 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 इंटू ओमेगा। सिमिलर फैशन व्हाट वी कैन से, vn इज इक्वल टू rn इंटू ओमेगा। सो दिस इज व्हाट स्टेप नंबर 1। यस और नो क्लास? अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा,
विक्स, वी के बाद क्या है के, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सो मैं ऐसा बोल दूं के ई वन इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन का स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट, जस्ट सब्स्टिट्यूट वी वन का रिजल्ट ओवर हियर, हाफ एम वन वी वन इज आर वन ओमेगा होल का स्क्वायर, मतलब आर वन स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू यू? सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम टू वी टू का स्क्वायर. सो वी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ एम टू आर टू ओमेगा होल का स्क्वायर इज आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दैट्स इट. सिमिलरली अप टू n तक जाएगा. सो व्हाट वी गेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल इज डिक्टो डिक्टो सेम मैनर में हाफ एम एन आर एन स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. येस और नो? So this is what analysis of individual particle, but we can write rigid body is a combination na, it's a consisting of n different particles. So overall kinetic energy मुझे find करना होगा, तो kinetic energy of body, rotating body, kinetic energy of body क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 डॉट 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 अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल. यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? सो सब में देखो कॉमन क्या आ रहा है, हाफ कॉमन है एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन है. देखो हाफ कॉमन है एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन है. यस और नो क्लास? सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, एंड देन व्हाट इज रिमेनिंग टर्म्स, एम वन ओमेगा एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर डॉट 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 एम एन आर एन स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू यू? एंड ये हमने टर्म कहां पे तो देखा था, वी नो दैट समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई. सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिखा था, बट वो टेक्निक के साथ, एनालॉजी के साथ लिखा था. यहां पे हमें प्रूफ अच्छी तरह से समझा है. अब हम सेकेंड प्रूफ की तरफ जाते हैं. देखो सेकेंड प्रूफ क्या है, टॉर्क. अब टॉर्क ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज इसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए. तो पहले हम टॉर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखो देखो देखो, टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स, और हमने एनालॉजी में क्या बोला था, लीनियर मोशन में जो काम एक्सटर्नल फोर्स करता है, दैट इज व्हाट कॉज ऑफ लीनियर मोशन इज आवर फोर्स. तो वैसे ही कॉज मतलब क्या, कारण. तो रोटेशनल मोशन में कॉज कौन है, टॉर्क. मतलब फोर्स एनालॉगस विथ टॉर्क या टॉर्क एनालॉगस विथ फोर्स. लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करेगा वही रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का है? देखो देखो देखो, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं.
ये वेइंग आपको दिख रहा है क्या, वजन काटा, वेइंग मशीन। अब ये ना बैलेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे सेम मास है, दैट इज व्हाट m, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे r। तो देखो, हाँ, ये कितना टॉर्क क्रिएट करेगा, देखो देखो देखो, आर बार बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार। तो ये देखो आर बार ऐसा है और एफ बार ऐसा है, तो आर बार क्रॉस एफ बार मतलब ये उंगलियां कैसी रोटेट हो रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा आर क्रॉस एफ, बिकॉज साइन कितना है दोनों के बीच में, साइन 90 ना, साइन 90 इज 1। यहां पे क्या होगा, आर बार क्रॉस एफ, एफ बार नीचे है ना, तो ये कैसा दे रहा है, क्लॉकवाइज दे रहा है, और इसका भी टॉर्क का वैल्यू कितना है, आर इंटू एफ। तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मतलब क्या है, टॉर्क है बैलेंस। सो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो ही लीनियर मोशन होता है, तो वैसे ही यहां पे एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क होगा तो ही। इज दैट क्लियर टू यू, आर यू रियली गेटिंग मी क्लास, इज दैट क्लियर टू यू। तो मेरे ख्याल से टॉर्क बैलेंस हो रहा है, नेट टॉर्क जीरो मतलब समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे भी लगने वाली है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इज दैट क्लियर टू यू क्लास, पक्का समझ में आया। देखो यहां पे क्लियर है। अब देखो देखो और भी थोड़ा सा टॉर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीसॉ इज द बेस्ट एग्जांपल, बट थोड़ा सा और अलग तरीके से। ये पॉइंट है, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, ओके ना, और यहां पे मैं ऑब्जर्वर हूं, पॉइंट O। तो डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज व्हाट आर बार। तो आर बार एंड एफ बार के बीच में एंगल कितना है, थीटा। इज दैट क्लियर टू यू। अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट यहां पे टॉर्क कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, टॉर्क का बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ एनीथिंग इज दैट थिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे देखो फोर्स F है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। तो दिस इज, सो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस r लेंथ का है, तो ये क्या हो गया, थीटा के अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट r साइन थीटा, नो। सो इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज व्हाट टॉर्क, इन दिस केस उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स दैट इज एफ आर साइन थीटा, या वेक्टर में लिखना है तो आर बार क्रॉस एफ बार। इज दैट क्लियर टू यू। अभी देखो ये रेफरेंस अगर मैं यहां पे लेके आता तो आर बार एंड एफ बार के बीच में एंगल कितना होता, जीरो, तो साइन जीरो इज जीरो, तो टॉर्क जीरो होता था, लीनियर दिखता था ना बेटा, रोटेशनल दिखता ही नहीं था। इज दैट क्लियर टू यू। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ लेंगे। तो कॉन्सेप्ट समझते ही हम टॉर्क के बेसिक डेरिवेशन की तरफ बढ़ते। तो हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पे देखो डायग्राम डिक्टो से में हमने क्या लिया, एंगुलर एक्सीलरेशन को कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, चेंज क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। क्यों, बिकॉज इंडिविजुअल पार्टिकल का रेडियल डिस्टेंस अलग अलग है एंड v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो r चेंज होगा तो v चेंज हो रहा है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास, पक्का। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने शॉर्टकट क्या बोला था, विक्स, v एंड k के ऊपर देखा था।
टॉर्क के लिए क्या है, आफ्टर ए एफ टाउ के ऊपर फोकस कर देंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, एसिलरेशन का। अब कौन सा एसिलरेशन, तो डेफिनेटली ये वाला एसिलरेशन ना, A1 A2, एंड ये एसिलरेशन क्या है, टेंजेंशियल एसिलरेशन है। सो दिस इज व्हाट AN। सो फर्स्ट पार्टिकल पहले वही पका देने का कि बाबा रिजिड बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ एन डिफरेंट पार्टिकल्स, डिस्क्रीट पार्टिकल्स, जिसका मास m1 m2 mn है और लोकेटेड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 डॉट 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 rn। ये सब पका दिया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा, r1 इंटू अल्फा। A2 का क्या होगा, R2 इंटू अल्फा। सिमिलरली AN का क्या होगा, RN इंटू अल्फा। स्टेप नंबर 2 क्या है, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, MA। तो F1 क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1 इज F1 विच इज नथिंग बट M1 इंटू A1। तो क्या हो जाएगा, M1 इंटू R1 अल्फा। F2 इज इक्वल टू सिमिलर फैशन में M2 इंटू R2 अल्फा। इज दैट क्लियर टू यू? एंड सिमिलरली Fn इज इक्वल टू Mn इंटू Rn इंटू अल्फा। अब देखो दो स्टेप हो गया। अब तीसरी स्टेप क्या है, टॉर्क। टॉर्क का बेसिक डेफिनेशन हमने क्या बोल दिया था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो देखो F1 फोर्स ऐसा, अरे F इज इक्वल टू एम है ना, तो जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन, तो वहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब R1 हो गया। सो टाउ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू R1 दैट इज वॉट M1 R1 अल्फा इंटू R1 इज स्क्वायर। सिमिलरली टाउ 2 क्या मिल जाएगा, M2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। टाउ n इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा। देखो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, सिमिलर फैशन में हम क्या करेंगे, देखो इंडिविजुअल सब कुछ हो गया, वाया सर्कुलर मोशन गए ना, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का हमने टाउ निकाल दिया। नाउ वी कैन से टाउ फॉर होल बॉडी इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क। सो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ n। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अल्फा इज कॉमन, सो वी कैन से M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा। And we know that this is nothing but moment of inertia, summation of mi ri square is what, capital I. So tau is equal to क्या मिल गया बच्चा, capital I into alpha. So this is what our second proof. अब क्लास हम थर्ड प्रूफ की तरफ जाएंगे, that is what angular momentum L बार से रिप्रेजेंट होता है। अब इसका शॉर्टकट क्या निकालते हैं, देखो विपुल, मतलब फर्स्ट स्टेप हमें वेलोसिटी निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का, P मतलब लीनियर मोमेंटम निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का, एंड L मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालना है इंडिविजुअल पार्टिकल का। बाद में हमें क्या करना है, सम अप कर देना है, दैट्स इट, हमारा प्रूफ हो जाएगा क्लास। देखो फर्स्ट स्टेप, अब यहां पे हमें V निकालना है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसीलिए मैंने कांस्टेंट फिर से क्या ले लिया, ओमेगा ले लिया, दैट इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, V1 इज इक्वल टू आर ओमेगा मतलब R1 ओमेगा। ये फर्स्ट प्रूफ में हमने कर लिया था, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, एंड सिमिलर फैशन Vn इज इक्वल टू
आर एन ओमेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मुझे प्यार से बताना क्लास, P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 का वैल्यू क्या है, R1 इंटू ओमेगा। P2 इज इक्वल टू M2 R2 इंटू ओमेगा। एंड सिमिलरली Pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mn Rn इंटू ओमेगा। देखो 2 स्टेप मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब थर्ड स्टेप क्या है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। फिर से हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी मैंने रूल क्या बताया था फिजिक्स का, कहां पे भी मोमेंट ऑफ राजवाड़े इज राजवाड़े इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिमिलर फैशन में मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इज दैट क्लियर टू यू। अब यहां पे देखो, प्यार से देखना, ये फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी कहां पे होगा, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा ना। सो ये मेरा हो गया v1, सिमिलरली ये मेरा हो गया v2, सिमिलरली ये मेरा हो गया vn। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। तो देखो ये वेलोसिटी v1 है एंड रेफरेंस पॉइंट o है, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब r1 ही होगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं स्टेप नंबर 3 के लिए, जो मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए एट पार्टिकल 1, सो दैट इज व्हाट L1 इज इक्वल टू P1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P1 क्या है, P1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R1। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग P1 का वैल्यू ओवर हियर, व्हाट वी गेट, M1 R1 omega into R1 is R1 square. Similarly, L2 is equal to M2 R2 square into omega, and last result is Ln is equal to Mn Rn square into omega. देखो देखो देखो, पहले 2 प्रूफ में जो किया वही अब लास्ट स्टेप, इंडिविजुअल पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला। अब होल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट समेशन ऑफ इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। सो L कैपिटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट 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 अप टू Ln। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, ओमेगा इज कॉमन नो, और अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। ये हमें पता है ऑलरेडी, 2 प्रूफ के लिए ये रिजल्ट हमने यूटिलाइज किया है। MI स्क्वायर, समेशन ऑफ MI स्क्वायर इज कैपिटल I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, दैट्स इट। देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में तीनों फॉर्मूले एनालॉजी से लिख लिए थे। दिस इज व्हाट डेरिवेशन, एंड 3 में से एक डेरिवेशन, बोर्ड का कोई भी पेपर देख लो, एक तो डेरिवेशन आया ही है, कंफर्म आया है। तो ये कैसे लिखने का वो टेक्निक समझा। देखो आप कोई बच्चे ना ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि ये टेक्निक की क्या जरूरत है, बहुत सिंपल तो है। देखो ये एक चैप्टर है क्या सिलेबस में, सिमिलरली 20 चैप्टर्स तो मिनिमम है। 20 चैप्टर्स में देखो इंडिविजुअल एक एक चैप्टर में 5 या 6 प्रूफ होंगे, तो 100 प्रूफ्स है अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, मिनिमम 100 प्रूफ्स है। तो आपको सब कुछ समराइज करना है इन वन शॉट, तो अपने पास ऐसे कुछ टेक्निक होने चाहिए ना। तो देखो ये सारी चीज़ें आप समझ लो, ये टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें आपके लिए है। लास्ट का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, जेई में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ स्टार्ट कर देते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है, एंगुलर मोमेंटम
इज कॉन्जर्वेटिव. कॉन्जर्वेटिव मीन्स रिमेन्स कांस्टेंट. अगर एक आध चीज कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. सो देखो प्रूफ स्टार्ट होने से पहले हमें क्या प्रूव करना है वो समझ में आ गया. अगर मुझे ये स्टेटमेंट दिया है कि एल बार इज कॉन्जर्वेटिव, मतलब मेरे बैक ऑफ माइंड में कहां पे तो सेट हो चुका है, मुझे डी एल बार बाई डी टी इज इक्वल टू 0 बार दिखाना है. इज दैट क्लियर टू? देखो हमने बेस बना दिया. एक बार फिर से पढ़ देते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्वेटिव व्हेन रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. देखो सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट नहीं है, ये कंडीशन भी तो है, तो इसे हमें यूटिलाइज करना है. देखो फर्स्ट स्टेप हम एल बार इज इक्वल टू वेक्टर में क्या लिखे थे? आर बार क्रॉस, दिस इज व्हाट? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता है? पी बार से. अब इसका डेरिवेटिव निकालना है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे क्या होगा? टाइम ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो व्हाट वी गेट? डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू, अब यहां पे यूवी रूल लगेगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट है. अब रूल क्या होता है? देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव. ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार. मतलब ये सीक्वेंस हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो कैसे लिख रहा हूं. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v. समझ में आ? देखो आर पी, मैंने सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा नहीं किया है, पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर बार क्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं पता. देखो पी बार इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी बार. सो डी पी बार बाय डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? m तो क्या स्केलर क्वांटिटी वैसा ही रहेगा और डेरिवेटिव किसका निकलेगा? विच इज नथिंग बट, अरे ये क्या होता है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? फोर्स. सो दिस इज व्हाट? f बार प्लस डी आर बाई डी टी. आर क्या है? पोजिशन वेक्टर. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर इज व्हाट? वेलोसिटी. सो दिस इज व्हाट? v बार क्रॉस p बार को मैं क्या लिख सकता हूं? m इंटू वी बार. देखो हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पता है. a बार क्रॉस a बार दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? o बार. दैट इज व्हाट? 0 बार. और यहां पे r बार क्रॉस f बार मतलब क्या होगा? देखो r बार क्रॉस p बार क्या था? लीनियर मोमेंटम. मतलब क्या? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम. वैसे ही आर बार क्रॉस एफ बार मतलब क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? टॉर्क. सो यहां पे क्या लिख दूं? टाउ बार प्लस वी बार क्रॉस वी बार इज ओ बार. एंड गिवन कंडीशन अब देखो ना क्या है? रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0. सो दिस इज व्हाट? 0. सो मुझे क्या मिल गया? नेट आंसर क्या मिल गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0. मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव मुझे 0 मिलता है, इसका मीनिंग क्या है? दैट टर्म इज कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है. तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट देख लो क्लास कि dl बाय dt इज इक्वल टू 0 बार आया. मीन्स l इज कांस्टेंट एंड l का फॉर्मूला क्या होता है? I ओमेगा विच इज कांस्टेंट. तो एक फॉर्मूला ऐसा बना दूं मैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. देखो ये बहुत जगह पे लगेगा. सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो डांसर होते हैं ना, बैले डांसर. सो वो बहुत स्पीड से गोल गोल घूमते हैं एंड आपने देखा होगा कि वो अपने
हैंड्स के मूवमेंट से अपना स्पीड कंट्रोल कर देते हैं। तो बेसिकली हैंड का मूवमेंट मतलब क्या, वो आई को कम ज्यादा कर लेंगे। देखो फोल्ड कर लिया मतलब क्या होगा, आई सबसे कम होगा तभी ओमेगा सबसे ज्यादा होगा। एंड आउटस्ट्रेच कर दिया मतलब क्या, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तभी ओमेगा सबसे कम होगा। मतलब स्पीड कम करना है तो वो हैंड्स को आउटस्ट्रेच करेंगे, स्पीड को बढ़ाना है तो वो फोल्ड कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब लास्ट वाले लेक्चर में जब अपना थेरोटिकल पार्ट हो जाएगा तब हम न्यूमेरिकल का एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, वहां पे ये सारी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे न्यूमेरिकल अप्रोच के साथ। सो होपफुली आपको ये चारों प्रूफ अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं।